नमस्कार फ्रेंड्स। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। पीछे दिन कुछ नहीं हो जाना। सबके ज्वाइन होने का वेट करते हैं। मनीषा मैम, आपका वो कितना प्रिपेयर हो चुका है सीड्स ऑफ जॉय के चैप्टर्स? मैम मेरे आज ही मैंने सबको सुनाया है। चैप्टर स्टार्ट किया है क्या आज? नहीं मैम, मैंने स्टार्ट एक्चुअली क्या है कि जैसे अब आज 5 जुड़े, कहीं 6 जुड़े, तो मेरा है ना बार बार वो रिवाइज होता जा रहा है। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करते क्या? नहीं मैम, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपके पास तो जूम है ना? नहीं, हम लोग गूगल मीट करते हैं, क्योंकि जूम था ना तो वो जूम का हमारे पास था नहीं। हमने नहीं, जूम हमने एक नहीं और लिया। ऐप है, वो भी फ्री ऐप है, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और यूट्यूब लाइव भी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी, आप वो ऐप से कर लेना। मैम हमें यूट्यूब तो देना ही नहीं है, हम लोग मतलब हमारा खुद का ही वो हो जाता है बस। यूं करके हम लोगों ने कुछ हमारे बोलो। मतलब हमने ये कभी करा ही नहीं, यूट्यूब पे जाने का सोचा ही नहीं कभी। उससे क्या रहता है कि एक रिकॉर्डिंग्स रह जाती हैं, आप हाँ, क्या कर रहे रिकॉर्डिंग हम हो। कर लेंगे, ये है कि रिकॉर्डिंग हाँ, जरूरी है। तो वो जैसे उसके असाइनमेंट लिए तो हमने फिर करी आपको थी। यूट्यूब कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो वही पर्पस है मेरा तो यूट्यूब पे जाने का। तो वहां से अभी मैं यूट्यूब लाइव तो इसीलिए कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कोई मेथड पता नहीं चल रहा है जूम के साथ कैसे कनेक्ट करूँ। तो या तो मुझे दो अलग अलग मैम ऐसे। हमारी एक है, माधवी है, वो आपको एक बार गाइड कर सकती है, मैं उसका नंबर दे सकती हूँ। हाँ, आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको सब आता है, सब करना आता है। और उससे आप फ्लायर के लिए भी बोलना, अगर फ्लायर बना दे या फ्लायर बनाना सिखा दे तो। नहीं, वो बना तो पता नहीं पाएगी या नहीं, लेकिन वो हम्म। सिखा देगी। बना भी देगी मैम, एक टाइम तो टाइम निकाल के वो। हाँ, ऐसी वो बात थोड़ा नहीं सा है। वो बिजी रहती है, हाँ, कॉलेज में कॉलेज। जाती है, तो उसका क्या है, शाम तक का कॉलेज रहता है। तो हम्म। वो मैं आपको मतलब उसकी मैं वो नहीं कर सकती, पूरी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन वो जो कर सकती है वो बता जरूर देगी आपको कि कैसे यूट्यूब में रिकॉर्डिंग करनी है, कहाँ से क्या डालना है वो। यूट्यूब और जूम को कंबाइंड करके, ताकि जी। हमारा जिस टाइम पे जूम लाइव चले तो यूट्यूब लाइव इसी में कंबाइंड होके एक में ही हो जाए, ताकि हम्म। हमें कोई अलग हाँ, वो चीज सब ना बता लेनी देगी। पड़े। वो अगर उसकी अदरवाइज एक्सपर्ट है। क्या होता है कि अगर मैं यूट्यूब लाइव और ये मतलब इस पे करूं तो मुझे दो अलग अलग वो लेके बैठने पड़ेंगे अगर मैं एक ही टाइम पे करूं तो। ये तो मैं वो सॉल्व कर देगी, छोटी सी बात है ये। ये तो छोटा बेटे सा। को भी पता नहीं, कहता टाइम कम मिल पा रहा है, इस चक्कर में वो भी हम्म। नहीं दे पा रहे टाइम। और वो यहाँ आते हैं तो वो अपने कामों में ही तो अभी मतलब यूं है करके दे देते हैं, पर उन्हें बताने का, बैठ के अच्छे से समझाने का टाइम नहीं होता कि वो चीज को हम्म। अच्छे से बता दे। जो छोटी मोटी चीजें होती है वो तो बता देते हैं, ये थोड़ा हम्म। टाइम टेकन वाली चीजें थी, तो ये रह गई मेरी, जिसमें मुझे थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस भी करना था। दोनों चीजें है ना, आप ये सीख लो आपकी और प्रैक्टिस ना आपकी करो तो भी छोटी आप। सी, हाँ ये नहीं, एक छोटी सी कोई वो होगी जो जो बस
उससे वो हो जाएगा ही। हाँ, तो आप उनको बोल देना मुझसे, या तो मुझे हम्म नंबर दे हम्म देना। जब उनके हम्म पास फ्री टाइम हो तो हम इन दोनों हम्म। चीजों को कनेक्ट करके कैसे करें वो चीज हम कर लेंगे। यस और मैम। फिर मैं एक और अलग दिन पे एक एक फ्लायर्स एक दो निकालूंगी। मास्टर और है अपने, मैं जिनको जानती हूँ, वो भी 12 से 2 क्लास लेते हैं। मतलब कौन है, समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रही हो। जैसे आपके 12 से 2 कई बार क्लास वैसी हो जाती है ना, हाँ हाँ कोई हाँ। है किसी को, तो वो भी दे सकती हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हो आप। अच्छा, क्लास देने के लिए तो वो क्या करते हैं, क्या किस टाइप की क्लास लेने को रेडी है, ज्ञान की? ज्ञान की। तो टॉपिक्स वगैरह वो या तो कुछ टाइम ज्वाइन करे ना, हमें पता चलेगा। ज्वाइन नहीं नहीं, कर वो सकते वो? बहुत अच्छे मास्टर हैं। मैं उनका नाम, वो तो 12 से 2 क्लास चलती है उनकी तो। क्या नाम है? अनुपमा पटेल, आप जानते होंगे शायद। कहाँ से? वो जोधपुर में ही है। मैं अच्छा। उनसे बात कर लूंगी, हम्म फिर आपको बता दूंगी। तो हम्म। वो जो गैप है ना आपके बीच में आ रहे हैं ना, तो उसमें वो नहीं, कभी अभी तो कोई गैप ऐसा है नहीं अपने पास। ये तो बीच बीच में यूं हो जाता है कि अभी अगर आपने शुरू कर दिया तो अभी तो अपने पास गैप है भी नहीं ना फिर बीच में। हाँ। आपकी हो जाएगी इतने में, गुरमीत के अभी ये और जो पाशाइयां हैं वो रहती हैं, वो हो जाएंगे। हम्म। और बीच बीच में और मास्टर भी 2-3 रेडी हैं अभी, है ना। रेखा गुप्ता जी कह रही थी, रेखा सैनी कह रही थी, नहीं, संगीता वैसे का तो जो रहता आप है। कर रहे हो हाँ ना वो बेस्ट है मैम, कि अपने ही तो मास्टर्स तैयार करो पहले तो, अपने ग्रुप के। हाँ, हमारा पर्पस जो हम्म है ज्ञान को हम्म लाने के साथ अपने मास्टर प्रिपेयर करना है। हमारा हम्म। जो पर्पस है वो जो यही आपका है। पर्पस ये हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, आप सही वो किया। तो हम्म हमारा पर्पस ज्ञान के साथ और फिर उसमें मास्टर लाने के साथ हमारा ये भी पर्पस है कि हम यहाँ सिर्फ ज्ञान को बोले नहीं, हम्म। हम जो ज्ञान बोले वो पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर अपनाते हुए बोले। यस तो मैम। जब आप बोलने के लिए आते हो तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है कि आपको बोलने से पहले खुद पे अपनानी है वो चीज। हम्म। तो हम सिर्फ बोलने वाले ना रह जाए ना, हम्म। तो ये ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से हम यहाँ जो मास्टर हमारे साथ कंटिन्यूटी में है उन्हीं को मतलब हाँ नहीं, वो प्रिपेयर। बेस्ट है मैम, वही वही होता है, कायदा तो वही कहलाता है। बस। हाँ मेरे को जी ऐसा निश। महसूस हुआ कि भाई, क्या पता आपको जरूरत हो तो उस हिसाब से ये, अगर ये मैम भी हैं। हाँ, उनको हम मतलब वैसे एज ए गेस्ट कभी इनवाइट करना चाहें तो हाँ 3 बजे वाले सेशन में कर सकते हैं, पर 12 से 2 वाला सेशन जो है वो अपना अलग पर्पस के लिए, मास्टर प्रिपेयर करने के लिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ मैम, जी। फिर हाँ जी। मैं बोल रही हूँ, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास 12 से 2 का टाइम मैम बिल्कुल भी नहीं होता, कि 12 से 2 तो हॉस्पिटल का टाइम होता है मेरा। हॉस्पिटल कौन है? मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप जॉब करते हो? हाँ जी मैम। ओके। तो आप कितने बजे जाते हो घर? 2 बजे। 2 बजे जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसलिए आपको हम आपका मैंने बोला जो छुट्टी वाले दिन मैं कर सकती हूँ, मतलब छुट्टी वाले दिन ज्ञान है ना। सेशन जो आपका है ना मैम, वो हम 3:30 बजे रख देंगे। हाँ वही मैंने बोला, मैं बहुत। आपकी सीड्स ऑफ जॉय की बुक जो है वो हम 12 से 2 में ना लेके, हाँ। क्योंकि एक सेशन हम ज्ञान का यहाँ भी रखते हैं जो मैं लेती हूँ, तो वो हम हम्म। आपको दे देंगे 3:30 बजे वाले टाइम पे। तो 3:30 से साढ़े हम्म, चार आप सीड्स ऑफ जॉय ले लेना, फिर मैं मेडिटेशन लूंगी। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी उस टाइम के लिए हो जाएंगे, कोई ना कोई चलता रहेगा। अपने आप आएंगी, जो चीज तो आनी है मेरा वो तो अपने आप आ 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे ही स्निपेट्स रहेंगे। मैं जाएगी। सोचू कि चैप्टर वाइज चैप्टर ले तो उसमें क्या होगा कि हम्म, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, चैप्टर वाइज ही लेना, हम्म। चैप्टर वाइज ही लेना। क्योंकि वो लंबा अगर बोलेंगे तो वो बचेगा नहीं। समझ भी आनी चाहिए ना, जो हाँ, मैसेज है ना उसमें माँ वो का। मैसेज भी, हाँ। हाँ, वो मैसेज भी ले पाए ना हम, सिर्फ ऐसे थोड़ी कि हमने बस उसको पूरा करना है। हम्म।
कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके वाला टाइम जो है हम 3:30 का रख देंगे, आप बता देना कब से कन्वीनियंट हो, स्टार्ट कर देंगे। यस मैम। ठीक है। यस मास्टर्स। हाँ जी निशा मैम, आप कहाँ बिजी हैं? नमस्ते मैम। आत्मवंदन। नमस्कार। आत्मवंदन। वो मैम वो बेटा आया था, इलाहाबाद आया हुआ है ना, उसकी ट्रेनिंग चल रही, वो एयर शो है 8 अक्टूबर को। तो अच्छा। उसके पैर में भी दिक्कत हो गई, पैर वो बास्केटबॉल खेल रहा था, उसके लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमें अच्छा। जाना पड़ा उससे मिलने के लिए। और बुखार भी उसके बहुत आ रहा था, 4-5 दिन फिर उसके पास रहकर आई। अच्छा, तभी आप गए थे। वही मेरे को कई दिन से लग रहा था, मैंने कहा निशा मैम पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। कंटिन्यू हो ही नहीं पाता मेरा, मैं सोच रही थी अब तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन बस जब उसका सुना तो अभी फिर हो सकता है जाना पड़े संडे सैटरडे को, अगर सर्जरी होगी तो फिर जाना पड़ेगा। क्या फिर बाहर कौन जाऊँ हम्म बेटा? हम्म तो ये कोई बात नहीं, जैसे भी है सब चीजों को करके कंबाइंड हमें। हाँ वही तो हो जाता है, कहीं जाके हम्म। बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी। दोपहर वाले में क्या चल रहा है मैम? 12 से 2 में मैम अभी बीच में थोड़ा सा ये गुरमीत सिख की जो 10 पातशाहियां हैं सिख धर्म की, उन संतों का ज्ञान ला रही है। तो बीच बीच में जो और मास्टर हैं वो भी आते रहते हैं। कल का जो 12 से 2 का है वो रेखा सैनी मैम लेने वाली है, राधा रानी भी। अच्छा, हाँ कल हाँ राधा जी। अष्टमी भी। राधा अष्टमी है कल तभी। ये जो मास्टर बनो आया है, तो मैम उसको कैसे करेंगे जब 5 बजे से तो दीप्ति मैम का हमारा चल ही रहा है, हम मैम लोग वो थोड़ी तो कर। आपने डिसाइड करना है, तो बाद में भी सुन सकते हो। वो हमने डिसाइड करना है कि हम किस तरफ रहना चाहते हैं। अच्छा नहीं, वो आपने डाला था, मैंने तो इसलिए सीरियसली लिया, नहीं तो नहीं, वो मैंने। तो सीरियसली का यूं है, हमें ये जो मैसेज दिया गया था कि जो न्यू मास्टर है मेन तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वो करने को तो सभी करते हैं। और इस बार जो विषय आने वाले हैं मास्टर बनो में, वो सारे पत्री सर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। पहले तो जैसे सभी विषय लेते थे, बट अब जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो सारे पत्री सर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो सर ने ये बोला है कि ज्वाइन तो सभी करें, नहीं तो अगर आप एक को कर रहे हैं तो दूसरे को आप बाद में कर सकते हैं। और बाकी न्यू पार्टिसिपेंट्स जो बिल्कुल अभी मेडिटेशन करने के लिए वैसे रेडी हैं, बट एक डाउटफुल उसमें रहते हैं कि हम कैसे करें, अकेले नहीं कर सकते, उनकी स्टार्टिंग करवाएं, उनको जोड़ें उसके साथ। ये लोगों मैंने तो मोस्टली लोगों को इसी में जोड़ दिया है, न्यू में संभाला टू, ये संभाला प्रभु वाले शंबाला बहुत प्रभु कुछ। जो है ना मैम, वो हायर फ्रिक्वेंसी का है। तो मास्टर बनो से उनको बेस का पता चलेगा, तो उनको ये भी दे दो साथ में। दे दिया है वैसे, बता तो दिया, लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं फिर हम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ ये तो है भी। मैंने कहा हम्म। जो आप कर रहे हो वही करते रहो, ये हमारा तो डालने का वो है, अगर आप ही हाँ किसी नए को भेजो। मैंने कहा हाँ जिन्होंने इसमें जो हाँ, किया उनको आप। यही भेजो कि कोई न्यू पार्टिसिपेंट जो मेडिटेशन हाँ करना चाहता है, पर अभी उसको मतलब कोई समझ नहीं आ रही, बेस बेस कोर्स में माना जाता है देखो, तो उसको हाँ आप सब जो ये जो हाँ, जो ज्ञान होगा ना वो सभी सुनना, क्योंकि बाद में सुन लेना बेशक, पत्री जी का कॉन्सेप्ट है वो, तो उसको हम बार बार सुनेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए, जो चीज हमारी अभी भी रह गई है। ठीक है। हाँ मैम का ही जी। 8:30-9 तक तो मैम का ही चलता रहता है, हाँ, बाकी टाइम 8:30-9 बजे तक चलता है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद थोड़ा घर का भी हो जाता है, जिस वजह से तो बाद मतलब में आप दोबारा दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, सुन सकते हो, रात को सुन सकते हो, इवनिंग में सुन सकते हो, किसी भी टाइम सुन सकते हो। हाँ जैसे भी जी टाइम होगा, मास्टर्स। नहीं तो एक जगह जुड़े हैं वही सही है। मैं तो बस आपका और दीप्ति मैम का दो का ही मेरा चल रहा है हाँ बस। कंटिन्यू वैसे तो यूं ही रहता है, बट वो पीएमसी हिंदी का है, उसको आप कभी भी कर सकते हो। वो किसी एक मास्टर से कनेक्टेड नहीं है, वो पूरे पीएसएसएम मूवमेंट से कनेक्टेड है। मास्टर बनो मुझे प्रोग्राम जो लगता है है अब वो, भी तो आना नहीं है, अब तो यही होएगा, मास्टर बनो या ऐसे ही चलेंगे कोर्स, है ना?
मुझे इस चीज का नहीं पता कुछ ऐसा। हाँ, बाकी जैसा होगा, है ना। और मास्टर चलते हैं मेडिटेशन की तरफ, पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारा कल कल एक मैसेज था, बट जब मैं मतलब मैंने बताया आप सबको कि जब एक हमारा ये 2 से लेके ये वाला जो ब्रेक आता है, इसके बीच में मैं पूरी तरह से मास्टर से कनेक्टेड रहती हूँ। तो वो जो कनेक्टेड रहती हूँ तो उसमें क्या रहता है, कोई ना कोई मैसेजेस मुझे डेली आते हैं। अब जो कल का हमारा मैसेज था वो मैं आप सबको दे नहीं पाई हूँ। वो मैसेज हमारे लिए ये था, मैं जब गई हूँ आते हुए क्या हुआ कि रास्ते में बहुत सारे पेड़, तो मैं पेड़ों को ना बहुत ध्यान से देखती हुई आ रही थी। तो स्कूटी चलाते हुए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहना पड़ता है कि स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। जैसे कि आज मैं दिन में भी उसी के बारे में बात कर रही थी कि अगर हम फास्ट होते हैं तो हम चीजों को उतनी साक्षी भाव से एंजॉयफुल से देख नहीं पाते। तो मौसम के अकॉर्डिंग मैं ना हर पेड़ को हर पत्ते को देखती आ रही थी। तो जब मैं मतलब सेक्टर के बाहर थी तब तो मैं उतना कॉन्शियसली मतलब अवेयरनेस से कह सकती हूँ नहीं ध्यान दे पा रही थी हर पत्ते पे हर पेड़ पे। बस मैं उनको थैंक यू करती आ रही थी कि रास्ते में भी हमारे लिए कितनी हवा का इंतजाम इन पेड़ों के कारण वो लहलहा रही हैं, उनके कारण मतलब वो पूरी जो वहाँ की पॉल्यूशन है वो मैनेज हो रही थी। तो फिर मैं जैसे ही सेक्टर में एंटर करती हूँ ना, तो जैसे हमारे सेक्टर में दोनों तरफ ऐसे पेड़ हैं, तो जैसे मैं हर पेड़ को बहुत ध्यान से देख रही हूँ और हर पेड़ के पत्तों को भी बहुत ध्यान से देख रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि हर पेड़ अपने आप में एक एक यूनिक पूरी फाइनल जो उसकी वो है शेप है, इतनी प्यारी शेप दिख रही है और उसका हर पत्ता बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर। वो किसी की लाइन कोई चौड़ा, कोई बिल्कुल गोल, कोई बिल्कुल लंबा, मतलब सबकी शेप इतनी प्यारी प्यारी मैं देख रही। किसी पे फूल है किसी पे नहीं है, पत्तों से ही उसकी शेप इतनी सुंदर बन रही है। तो मैं ना पूरी मतलब अच्छी 1.5 किलोमीटर की पूरी लाइन है हमारी जो रोड रोड की है सीधी। मैंने शायद ही कोई पेड़ छोड़ा होगा और सब पेड़ अपने आप में बिल्कुल अलग और इतनी सुंदर लग रही, इतनी सुंदर लग रहे कि मेरे को मेरा मतलब रोड पे स्कूटी चलाते हुए ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक एक पेड़ को पकड़ के वहां जाके हग करूं। मतलब मैं इस तरह से उन पेड़ों को निहारती हुई आ रही थी, एक एक पत्ते को निहारती हुई आ रही थी। तो फिर अंदर क्या है कि यही तो हम सब हैं। हम सब कैसे हैं कि जैसे ये पेड़ अपने आप में पूर्ण होके इतनी सुंदर शेप दिख रही है उसकी, और हर पेड़ का पत्ता अपने आप में बिल्कुल अलग, कोई एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं है, सब अपने आप में अपना काम कर रहे हैं वहां पे खड़े होके। यही मैसेज मुझे दिया जा रहा कि यही तो तुम सब हो, तुम सबकी अपनी यूनिकनेस है, तुम सब अपने आप में इतने ही अलग हो। मुझे पूरा ग्रुप दिखाया जा रहा था हमारा PMC सर का पूरा ग्रुप दिखाया जा रहा था, वो जो पेड़ थे उन रूपों में कि देखो सबकी शक्लें, सबके अपने अपने थॉट पैटर्न्स, सबके अपने अपने चीजों को प्रेजेंट करने के तरीके, सब कुछ सबका अपना अलग एक स्टाइल, यूनिकनेस। यही तो तुम हो। अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने के लिए पूरी प्रकृति की तरह अपने आप को हर परिस्थिति में, जैसे कि पेड़ आंधी आए तो उसे लड़ाई नहीं करता कि तू मेरे मेरे पास इतनी तेज हवा में क्यों आ रही है। धूप तेज आए तो वो सूरज से लड़ाई नहीं करता कि अरे मुझे तो अब यहाँ ये धूप से गर्मी लग रही है। बारिश की तेज बूंद हो, ओले हो, वो उनसे लड़ाई नहीं करता कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया तूने। वो हर चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट। तभी तो वो अपनी यूनिकनेस में पूरा
एक पेड़ बन के पूर्ण होके बाहर आता है। यही यूनिकनेस और यही एक्सेप्टेंस इन पेड़ों से हमें सीखते चले जाने हैं, तभी वो एक पूर्णता के साथ रोड पे होते हुए, प्रदूषण में होते हुए, अपनी हरियाली को, अपनी ऑक्सीजन को, अपनी फ्रेशनेस को, अपनी ब्यूटी को फैलाते चले जा रहे हैं। उनको ये लेना देना नहीं कि वो गाड़ी वाला तो मुझे पॉल्यूशन देके गया, मैं उसको क्यों दूं। तो कल जो मैसेज मैंने उस दरमियान में लिए, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि देखिए कितने कैसे मैसेजेस दिए जा रहे हैं हमें कनेक्ट होके। तो आप सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, सही है। आप सब कहाँ हैं? लीना जी, मनीषा जी, बिमला जी, कहाँ हैं सब? आपके पास ही बैठे हुए हैं, आपके पास ही बैठे हैं। आज वीडियो क्यों ऑन नहीं है किसी का भी? बोलना क्यों पड़ता है बार बार? मैम कॉल आ गई थी बीच में। तो ऐसे ही हम सब भी जहां भी हों, जहां भी हों, वहां हम अगर पूर्ण रूप से रहते हैं तो पूरी तरह से अलग अलग तरह की, आज मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, कल का तो मैं बता रही हूँ, आज मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे थे वो नेचर से ना होके रोड पे आते जाते व्हीकल्स के साथ और पर्सन्स के साथ हो रहे थे। मैम हर आप सुना रहे हो और हम फील कर रहे हैं। तो वाओ। आज मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे थे कि हर एक सेकंड के बाद एक व्हीकल मुझे स्टॉप कर रहा था। मैं ब्रेकर की बात कर रही थी, आप सबको याद है 12 से 2 वाले में हम्म मैं ब्रेक 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 की बात कर रही थी। हम्म तो वो जो बात हो रही थी आज मुझे उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस दिए जा रहे थे। क्या चीज हो मैम आप, हमें तो समझ नहीं आती आप। तो मैं सोचे जा रही आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मतलब मैं स्कूटी चला भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। मैंने अगर मतलब 10-20 से अगर 25 की स्पीड भी कर रही हूँ ना मैं अपनी स्कूटी की, तो मेरे आगे कोई आ रहा है जो मुझे रोक रहा है। तो सैल्यूट नहीं किया उसने आपको फिर? मैम वही सैल्यूट भी बात है करना कि चाहिए था ना उसे। तो आज के मैसेजेस पर मैं अभी एक वर्क करने वाली हूँ, तो इसीलिए आज मैं बता रही हूँ सिर्फ क्या हुआ। उसका जो अच्छा। डीप मीनिंग है वो मैं कल निकाल के लाऊंगी आपके सामने। तो फिर मैं बार बार कह रही हूँ, देखो जो मिल रहा है उसकी तरफ से ना अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। और जब मैंने सेक्टर के अंदर एंटर कर दिया तो फिर मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि तू आज प्रकृति से क्यों नहीं जुड़ रही, आज तुझे बार बार वो एक्सपीरियंस क्यों मिल रहा है। फिर मैं क्लाउड्स को देखने लगी। फिर मैं क्लाउड्स को देखने लगी, तो क्लाउड्स में शेप देखने लगी। तो वो सब चीजें मेरे साथ ऐसी सी होती रही कि मैं बताऊंगी कि मेरे को ब्रेकर का आना क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। जो चीजें हमें आकर चलते चलते रोक देती हैं वो क्यों जरूरी है। हर चीज का कुछ मतलब तो जरूर होता है, हाँ, तो कुछ ना यही तो कुछ रीजन बताया तो जाता है। होता है। यस, हम्म यही बताया जाता है ना हमें कि हमारे रास्ते में रोकने हम्म वाला हर पत्थर, हम्म अगर हम उस हर पत्थर को अपने साथ लेके इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर रखते चले तो वो क्या बन जाएगी?
दीवार। ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी। अच्छा, ठीक है। दीवारें नहीं बनानी हमने। हमने सीढ़ियां बनानी, स्टेप बाय स्टेप चलना है, यस, वन बाय वन वी आगे बढ़ना है। मेक ब्रिजेस, यस यस। वर्ड विदाउट वॉल्स, हम्म वर्ड विदाउट वॉल्स, वी मेक मेक स्टेप्स। ब्रिजेस, मेक ब्रिजेस, मेक स्टेयर्स। ठीक है ना। जो ब्रिज का काम होता है, क्या करता है, एक गहरी नदी को, जोड़ता है। गहरे समुद्र को, डीप गुफा को भी रास्ता दे देता है लोगों को आने जाने का। वैसे ही हमारी जिंदगी में कितने भी डीप एक्सपीरियंसेस किसी के साथ हुए हों, तो दूसरे पर्सन तक जाने के लिए ब्रिज बनाना है, ना कि दीवारें खड़ी करनी है। हम्म बिल्कुल। हमारे निरंकारी बाबा जी, मैं वही बात बता रही हूँ कि शायद 1412 में हमें मैसेज दे दिया गया था कि मेक वर्ड विदाउट वॉल्स। तो वो चीजें तब उतनी डीपली समझ नहीं आती थी, सिर्फ शब्द पता थे कि वर्ड विदाउट वॉल क्या होता है, नहीं समझ आते थे, सच बता रही हूँ। बिल्कुल, वे पहले नहीं समझ आते थे, अब समझ आने लग गए। यस। तो आज मैंने ना अभी ग्रुप में एक स्पीच शेयर की है, मेरे बेटे गौरव ने बोली थी। ये स्पीच बाल समागम होते हैं हमारी, बाल सत्संग, बच्चों की, मतलब एक अलग सत्संग होती है, बच्चों के अलग समागम होते हैं, उनमें इंग्लिश मीडियम समागम में मेरे बेटे ने बोली थी, मैंने वो स्पीच प्रिपेयर करके दी थी। आपको वो स्पीच समझ ना आए ना तो मुझे बताना, मैं आपको ना उसका ना हिंदी कन्वर्जन बताऊंगी। तो आज मेरे सामने, क्योंकि हम कोई भी चीज फेसबुक पे शेयर करते हैं तो वो हमारी उस डेट पे रिटर्न हमारे पास भेजता है फेसबुक। हाँ जी। तो मेरे पास आज ये वापस आई है और इसके पीछे रीजन है। ठीक है। इसके पीछे रीजन है, इसमें एक बहुत बहुत मतलब क्लीन प्योर और बड़ा मैसेज निकल के हमारे सामने आ रहा है। जब मैं सुन रही थी तो मुझे भी याद नहीं, क्योंकि 2018 की बात है और अब 23 चल रहा है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल पहले मैंने जब ये स्पीच लिखी थी, मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे ही हाथ की लिखी हुई है। हाँ, मतलब जब तब हम देने के नॉलेज लिए नहीं गए, थी ना ऐसी, तब नहीं, ऐसी नॉलेज नहीं थी नॉलेज जो तो थी। कनेक्टिविटी आप बोल, ये बात नहीं है मतलब कि मैं ना कनेक्टिविटी वाली वर्ड्स, नॉलेज नहीं। वर्ड्स के ना मीनिंग, मुझे कनेक्ट हमेशा डीप मीनिंग ही किया करते थे। पर जैसे कि अगर हमारे सामने कोई फ्रेज दे दी जाए, जैसे कि मैंने बताया वर्ड विदाउट वॉल, तो उसको गहराई से नहीं समझ पाते थे कि वर्ड विदाउट वॉल क्या है। बट अगर मुझे कोई भी चीज को प्रिपेयर करने को दे दिया जाता था, तो जो चीज निकल के बाहर आती थी, जब मैं उसको पूरा लिख लेती थी, मान लो मुझे किसी भी तरह की स्पीच पोयम बनानी है, लिख लेती थी, जब वो निकल के बाहर आती थी तो पूरी तरह से डीप मीनिंग के साथ होती थी। पर एक वर्ड के ऊपर भी, एक वर्ड के ऊपर भी कितनी देर उसकी गहराई में और अंदर और अंदर और अंदर जाया जा सकता है, वो नॉलेज नहीं थी। जो अब पोर्टल खुले हैं ना दिमाग के, जो अब पोर्टल खुले हैं ना दिमाग के, वो क्या करते हैं, वो हर छोटे से छोटी चीज को समझने के लिए, यस ये क्यों आ रहा है, उसका कारण, उसका रूट कोज के ऊपर लेके जाते हैं हमारे को। पहले क्या होता था कि इतना सोचने के लिए टाइम नहीं होता था, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उलझे हुए बहुत थे, जो कुछ जॉब होता भी था वो थी। ऊपर हाँ, से ले लेते थे, अंदर से हाँ, डीपली नहीं देते थे। उलझे हुए बहुत थे। पर एक बात तो है, मैं मतलब अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं कभी भी जहां होती थी ना, वहां पूरी तरह से होती थी।
ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं फिजिकली किसी सत्संग में प्रेजेंट हूँ, मेंटली नहीं, कभी भी नहीं हूँ। और ये भी हमेशा से रहा है कि ऐसा कोई शब्द अपने मुंह से बोल भी नहीं पाती थी जो मेरे अंदर नहीं हो, नहीं बोल पाती थी। अगर मुझे कोई कह देता था, मैं नहीं बोल पाती थी। क्यों? क्योंकि वो मुझे यही लगता था कि जब मेरे अंदर नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती उसको, मुझे बोलना ही नहीं उसको। ये भाव तो बचपन से ही थे। तो चलते हैं मेडिटेशन की तरफ, क्योंकि पूत के पांव तो देखो पालने में दिखते हैं, ये बात सच है। बिल्कुल सच है। हाँ, ये बात 101% सच है। वो अलग बात है कि आप बचपन से अगर स्ट्रगल में रहे होते हो तो आप उन चीजों को किस तरीके से लेते हो, थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान में आने के बाद हमने इन चीजों को जान लिया कि यस, अब हमें एक्सेप्टेंस में जैसे जैसे आते चले गए। घूम फिर के पूरी बात किस पे आ रही है? एक्सेप्टेंस। Acceptance. जितना एक्सेप्टेंस में आते चले गए ना, उतना चीजें हमारे सामने और खुल के आती खुल चली। खुल के आती गई, खुल खुल के आती गई। हाँ जी बिमला मैम, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके फेस यस एक्सप्रेशन मैम, बता यस। रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैडम जो हमारी समझ है ना अब डेवलप हो गई है, भाई बढ़ गई है। उस चीज को हम जितना पहले नहीं ले रहे थे अब लेने लग गए हैं। जैसे मैं चलते, मेरी आदत थी चलते चलते किसी भी पेड़ को, वैसे टहनी को तोड़ा, उसको वो तोड़ दिया, मरोड़ दिया। लेकिन जब से मैंने ये योगी कथा पढ़ी है ना, उसमें जगदीश चंद्र बोस ने जो बताया है, जो साइंटिस्ट हैं, उसके बाद मैं हर पेड़ से बातें करने लगी हूँ। हेलो भाई साहब, कैसा है? तोड़ती नहीं हूँ उसको भी। उसमें ये, भाई सजीव तो ये है ही, पहले भी पता था, लेकिन वो ज्ञान जो उसमें डाल रखी थी, जो अब हम समझने लग गए हैं ना, अब वो होने लग गए। और अब आपने पहले जब कहा कि चलो मेडिटेशन की तरफ, तो मैंने अपने मन से कहा नहीं मैम, मैं खाना खा रही हूँ और अभी थाली रख के आई हूँ खा के, और अब आप कह रहे चलो अब चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अब खाना खा के चेहरे पे रौनक आ गई है ना, जान आ गई है जैसे शरीर यस है। मैम, तो भाग के बस आते ही तो ये होता है, भी थोड़ा खा हमने ले कुछ भी आराम से। जो मेडिटेशन किया था जिस बच्चे के लिए, वो बच्चे की बॉडी आ गई है घर पे एक बच्चे। अच्छा, वही कह रही थी संगीता मैम, शाम तक सारा पता लग जाएगा। क्योंकि मेरी सुबह 8 बजे बात हुई थी मैम से, तो 8 बजे के बाद बात नहीं हुई थी, तो 12 बजे बॉडी दूसरे किसी गांव में मिली है जाके, वहां से लेके और 1 बजे तक। अच्छा, कोई, चलो ठीक है मैम, आई एम रेडी हाँ, चल मेडिटेशन रहे के हैं लिए। और मेडिटेशन की तरफ एवरीबॉडी इज बढ़ते। रेडी, एवरीवन इज रेडी। यस, यस मास्टर्स, अपने आप को पूरी तरह से गणपति जी के साथ जोड़ने हैं। गणपति जी, शिव शक्ति, माँ राधा रानी, परम गुरु मंडल का आह्वान करते हुए सभी असेंडेड मास्टर्स को अपने साथ ध्यान की इस गहराई में ले जाते चले जाएंगे। अपने पांव के तलवों से अपने शरीर को शांत शांत, एड़ियां,
पाँव की उंगलियां रिलैक्स, रिलैक्स, पिडलियां, घुटने, रिलैक्स। अपनी पूरी स्टिफनेस को, हार्डशिप को अपने अगले लेवल तक ले जाने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाएं। घुटनों से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ें। जितना फ्लेक्सिबिलिटी अपने हर अंग में, अपने हर भाव में, हर परिवर्तन में लाते चले जाएंगे। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। more receptive, more adaptive। जितना एक्सेप्टिव होंगे उतना ही लेने का भाव अडेप्टिव हो जाए। अपनी थाइस, अपनी हिप्स को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने हर कण को अपने आसन के स्थान को अपने फ्रंट एब्डोमिनल पार्ट, वेस्ट जॉइंट, और ऊपर की तरफ जेनेटिकल ऑर्गन, सैनस, पैनक्रियास, लिवर, lungs, gland of pancreas, urinary bladder, kidneys, intestine, large and small. All are working smoothly. Gallbladder, uterus, spleen, relax। नाभि क्षेत्र से अपने सेंटर पर जुड़कर पूरा नाड़ी मंडल ऊपर और नीचे पेड़ की जड़ों की तरह, जिस तरह से एक पेड़ जड़ों से ऊपर अपनी स्टेम से ऊपर की तरफ अपनी शाखाओं को फैला देता है, वैसे ही नाभि क्षेत्र से आपका नाड़ी मंडल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रूट्स की तरह फैला हुआ है। Feel all the नाड़ी मंडल रिलैक्स। अपनी छाती तक जाती इन टहनियों को इन शाखाओं से फैलती रिलैक्सेशन एनर्जी से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम,
से अपने लंग्स में फैलती हुई पूरी ऊर्जाएं अपनी श्वास प्राण शक्ति के माध्यम से शांत 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 मिडल ऑफ द बॉडी अपने हार्ट सेंटर पर सभी नाड़ी मंडल सभी चक्रा को एक रखने वाला ये हमारा हार्ट सेंटर। इससे जुड़कर अगर हम पूरी तरह से अपने अंदर कनेक्ट होते चले जाएंगे तो उस ट्रू सेल्फ से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही रास्ता है हमारे ट्रू सेल्फ से जुड़ने। अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड होने दें। आपका हार्ट सिर्फ आपके सेंटर में ही नहीं, feel all the cells, all the organs are beating like a heart. Your sole of the foot, your knees, your thighs, cells, kidneys, all are beating like a heart. अपने फ्रंट शोल्डर्स, लोअर स्पाइन, आप फील करें अपनी लोअर स्पाइन को भी अपने हार्ट की तरह बीट करते हुए, हार्ट की धड़कन को जैसे हम महसूस कर पाते हैं वैसे ही आप अपनी स्पाइन की धड़कन को महसूस कर पा रहे हैं। मिडल ऑफ द स्पाइन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपर स्पाइन, कंधे, गर्दन, हायर हार्ट, थायराइड ग्लैंड, मिडल टॉन्सिल ऑफ द neck, back of the neck। आप अपने हर पार्ट की धड़कन को महसूस करो। जिस तरह से एक घड़ी की सुई हर सेकंड में अपनी धड़कन को छोड़ती है वैसे ही आपके शरीर का हर कण, अणु, परमाणु, हर एटम, हर बोन तक अपनी धड़कन को महसूस करा पा रही है, कर पा रही है। रिलैक्स,
रिलैक्स। ठोडे, दांत, मसूड़े, जिह्वा, jaw muscles, कान, आँखें, नासिका के दोनों द्वार से आती जाती श्वास से अपने अंदर फैलती हर धड़कन को पढ़ते हुए अपने कण कण में अपनी हर धड़कन को सुने। अपने कंधों, बाजूबंद, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पोरे। आप एक हवा की तरह बिल्कुल हल्के धड़कन बनकर रह गए हैं। माथा, सर का ऊपरी भाग, बालों की जड़ें, बालों की टिप्स और अपना ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती विश्व ऊर्जा। मातृत्व की अनंत शक्तियों के साथ जुड़कर, मातृत्व की अनंत ऊर्जाओं के साथ जुड़कर, शक्ति के रूप में आपका हर कण लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का एक सुंदर अनंतता की तरफ ले जाने वाला संगम।
4:30 p.m.
अपने ट्रू सेल्फ के बहुत पास आ चुके हैं। यही हमारा सच्चा आत्म स्वरूप है, जो हमें हमारे उस हायर सेल्फ की तरफ जाने में मदद करेगा। हमारे हायर सेल्फ की तरफ जाने के लिए इस ट्रू सेल्फ के साथ अपना संबंध पूरी तरह से प्रगाढ़ कर लें। शिव तक जाने के लिए गणपति मां शक्ति हमारी मदद कर रहे हैं। वो योगी आदि क्योंकि सृष्टि की संरचना, क्रिएशन और फिर उसके ऑपरेटर के बाद जब तक हम उसके डिस्ट्रॉयर तक नहीं चले जाते, एक नई क्रिएशन की तरह नहीं बढ़ सकते, जहां तीनों तरह का ज्ञान हमारे पास दत्तात्रेय महाराज की तरफ से आ रहा है। क्रिएशन के लिए खुद से इतना गहरे हो जाओ, पास क्या है, कौन है, कैसी परिस्थिति है, इसका भी आभास ना हो। ऑपरेटर के लिए बस पूर्ण रूप से एक्सेप्टेंस मोड में आगे बढ़ते चलो। फ्लो फ्लो फ्लो। जैसे ही पानी का बहाव फ्लो की तरफ आता है तो एक ऐसे झरने की तरह जो आग की तरह ऊंचाइयों की तरफ लेकर अपने उस वायु तत्व की तरफ भेज देता है वो अग्नि, ताकि वो अपनी सब इम्प्योरिटीज को उस अग्नि में छोड़कर वायु में प्योरिटी से मिलकर उस आकाश, उस शिव तक पूर्ण रूप से शुद्ध एक हीरे की चमक वाला होकर ऐसे ही आप उठते चले जा रहे हैं अपने हायर सेल्फ की तरफ। और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और दोनों तरफ से हमारे साथ श्री गणेश और मां शक्ति
पवन पुत्र और परम गुरु मंडल हमारे साथ हमें उस शिव की तरफ, उस आदि योगी की तरफ लेकर जा रहा है। उस आकाश की अनंतता की तरफ लेकर जा रहा है। जहाँ केवल और केवल स्वतंत्रता है, आनंद है, संगीत है, प्रकृति है, खुशी। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, मदर आइसिस, मदर मैरी, सामूहिक रूप से ये नारी शक्ति का सुंदर दिव्य नृत्य, दिव्य देवी शक्ति का, जो इस ब्रह्मांड को प्रसन्नता की तरफ, स्त्री के दिव्य स्वरूप की जानकारी की तरफ लेकर जा रहा है। सब अपने हृदय में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करते हुए
अपनी स्पाइन के हर कण में होते हुए इस प्रोसेस को महसूस करें। अपनी हर रिब्स में होते हुए इस प्रोसेस को महसूस करें। अपने घुटनों में होते हुए प्रोसेस को महसूस करें, जैसे वो पूरी तरह से हर चीज को, हर परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका है। हर कण बाहर आकर आपसे बात करके बता रहा है, मैं तैयार हूं। हर परिवर्तन के स्वीकार के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी यूनिकनेस को पूरी तरह से अपने अंदर से हर डर पर जीत कर बाहर लाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बच्चे की तरह यहाँ से वहाँ की अपने कणों की उस उछल कूद को महसूस करें, जो खुशी से अपने उस स्वरूप को एक पहचान की तरह सामने आता देखकर खुश हो रहा है, कुछ नया पाने के लिए। पुराने को छोड़कर नई की जो खुशी,
छोटे छोटे बच्चों के रूप में आपका हर कण अपनी खुशी को नृत्य करके जाहिर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो माथे से कमल के फूल की एक एक पत्ती, एक एक पंखुड़ी खुलकर बाहर की तरफ फैलती चली जा रही है। आकाश के साथ अपना संबंध और गहरा। Absorb all energies. Absorb.
हमारे बीच हम नहीं रहे, हम न रहे, हमारा ट्रू सेल्फ हमारे कण कण में जगह बना चुका है, उसे अपनी हर कण से आप महसूस कर पा सकते हैं। ये चुप्पी, ये मौन, ये साइलेंस हमें हमारे नथिंगनेस का ज्ञान कराया, और ये नथिंगनेस हमारे एवरीथिंग होने का ज्ञान, सर्वव्यापक और एकदम शून्य, परम मातृशक्ति सभी स्वरूपों का हृदय से सभी असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद, माँ प्रकृति, माँ विश्वमाता, धरती का धन्यवाद, इस शरीर की जननी का धन्यवाद, इसकी मूल आत्मा का धन्यवाद, जैसे जैसे तैयार होते चले जाओ, समय लेकर बाहर आते चले जाओ। 5 p.m.
उपस्थित हर आत्मा भगवान का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी हथेलियों से अपनी सारी ऊर्जा को अपनी आंखों के माध्यम से अपने अंदर समा लें। Thank you so much. जैसे रेडी होते जाए बाहर आ जाए। जाए। आपको वंदन मैम होते डीप रहा मेडिटेशन, तो पता ही नहीं लगा मैं किस दुनिया में। और आप भी बहुत डीप में चले गए थे, बीच में तो मुझे आपकी आवाज आनी बंद हो गई एकदम। पर बस मैं आपके साथ ही मैं भी बाहर आई उससे बहुत डीप। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी आप हो, आप अभी भी ध्यान में ही हो, आप बहुत डीप। नहीं बोल रही हूँ कि हम अलग ही दुनिया में थे आज। हाँ बहुत अद्भुत बहुत लगा। दुनिया, इतनी अद्भुत। सभी मातृशक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सभी माँ। इतनी प्यारी ऊर्जा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। Masters. आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा। ये तो लेफ्ट साइड में कुछ हो रहा था, साड़ी लेफ्ट साइड में। Yes. मैंने सारी मस्जिद के रात कैसे आज का दिन एक बहुत स्पेशल दिन है इंटरनेशनल लेवल पर।
ब्रह्मांडीय स्तर पर पूरी क्योंकि स्त्री आज दिन और रात शक्ति पे, बराबर है। हाँ, आज आज का दिन और की रात स्त्री बराबर। शक्ति पे, स्त्री की ऊर्जा पे आज बहुत जबरदस्त काम किया जा रहा है। इसीलिए आपको लेफ्ट साइड पर काम महसूस हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। मेरे तो पैरों में बहुत वो थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, मतलब यूं था कि वो पैरों को ना बहुत ज्यादा, फिर खोल ले, लेट गई, लेट के भी फिर वही, फिर भी उठ के बैठी, बहुत ज्यादा होता पैरों में, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत पैर ज्यादा। जमीन पे रख लीजिए, करिए जब भी ऐसा लगता है। हम्म, पैर को, लॉक को खोल के उसको जमीन पे रख के बैठ जाओ। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, फिर ऊपर बाद में जब बैठी, उठ के बैठी ना, फिर ऊपर आई थोड़ी। यस। ओम दिख रहा था पूरा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना मैम। मैं तो बहुत देर से जुड़ी 4:30 के बाद में, पर फिर भी इतने डिप में चली गई कि अभी तो बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और सच में आज लग रहा है बड़ा दिन है। आप जो बोल रही है मुझे भी लग रहा है आज कुछ अलग ही लग रहा था। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर्स। मैम मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी। यस। मैम मेरे को आज ऐसा फील हुआ जैसे कि एक एक सेल बड़ा हो गया, ये फीलिंग है अभी तो, मतलब वही पूरा हर शरीर एक में। सेल में अलग हार्ट बन गया था, और हर एक, जैसे हमारे हार्ट की धड़कन होती है ऐसे, और वो सेल ऐसे पूरा हार्ट की शेप में होके, हर सेल की शेप हार्ट की शेप, और उसके अंदर और हार्ट, उसके अंदर और हार्ट, हार्ट में हार्ट, हार्ट में हार्ट, और फिर वो यूं 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 धड़कन लगातार, हर कण और उसके अंदर की सारी लेयर्स हार्ट की शेप में। बहुत कनेक्ट, बहुत ज्यादा डीप है। थैंक यू, थैंक यू। अभी अच्छे से कनेक्ट हो। थैंक यू आपके व्यक्ति को, धन्यवाद। यस यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये मात्र शक्ति की जो आपने बात की, ये मैंने सुबह विजन में देखा था मैम, जब मैं दीप्ति मैम के साथ बैठी थी, और अभी भी मैं वो देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे मैं घर से गई हूँ और एक हॉल है बहुत बड़ा, और हॉल में जैसे मैंने एंटर करती हूँ ना, तो वहां पे सारी लेडीज बैठी हुई, और लेडीज में मैंने देखा कि मेरी मम्मी, मासी, दादी, चाची, ताई,
और फिर ससुराल पक्ष की देखा तो वहां भी मेरी चाची का ये देखने को, और एक मेरी दादी जी एक्सपायर हुई है, वो देखने में तो शांति रहती। तो दादी कहती बेटी तू भी आगे तू कैसे करेगी, हमारे पास तो टाइम, हम तो बड़े हो गए हैं। मैं कह दादी जितना टाइम लगेगा मैं मैनेज कर लूंगी। तो जैसे मैं एंटर करने से पहले एक लेडीज मेरे से पूछती है आप क्या लेने आई, मैं कही मैं प्रवचन सुनने आई। तो वहां पे जैसे माइक लगा हुआ है, जैसे प्रवचन कोई सुना रहा है, लेकिन वेट कर रहे हैं, तब तक उस पे कोई बैठा नहीं था। फिर उसके बाद प्रवचन हुए हैं, प्रवचन सुने, और जब मैं आने लगे तो एक जैसे गाड़ी मिल गई मेरे को, और गाड़ी में ऐसा फील किया जैसे मैंने छोटे बच्चे को तो बिठाया, और जो मेरे साथ था मैंने उसको छोड़ दिया। बैठने के बाद तो मैं इससे ये रियलाइज कर पाई कि जो पीछे का था हमने छोड़ दिया और एक नवीनता को हम लेके आए। और जब घर में आके मैंने एंट्री की तो घर में इतना प्रकाश है, और मैं ये सोच रही हूँ रोशनदान तो छोटा सा है और इतनी आज लाइट कैसे। तो बड़ा अच्छा फील हुआ जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया। ये मातृ शक्ति हमारे साथ सुबह से जुड़ी हुई है। मैं फील आज एक नेशनल लेवल पे वुमेन्स के लिए एक बिल भी पारित हुआ है। यस मैम। किसी को पता है? नहीं पता नहीं है, लेकिन आप बताओ। यस मैम, 33% रिजर्वेशन वुमेन। नारी शक्ति के लिए वुमेन्स बिल आज पास हुआ है पार्लियामेंट में। ओके मैम। यस। तो आज का दिन मतलब एक बहुत हायर दिन इतिहास में लिखा जाने वाला है वुमेन्स के लिए। और इसकी शुरुआत पीएसएसएम के मास्टर्स के जरिए तब शुरू हो गई थी पॉलिटिक्स में, जब उन्होंने पहली सीट पिरामिड सोसाइटी की वहां पर ली थी। और उसी एनर्जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि धर्म, सनातन और वेजिटेरियन वाले, आ पाए थे। वाह, ग्रेट मैम एकदम। तो इसकी शुरुआत पितामह ने जब पिरामिड सोसाइटी के पॉलिटिक्स में, जैसे कि दीप्ति मैम बताती हैं, पॉलिटिक्स में जब प्रवेश किया था पिरामिड सोसाइटी ने, इसका जो हम कहें नींव उसी दिन रख दी गई थी। और उसके बाद महिला महाध्यान चक्रम, जो पितामह ने फेमिनाइन ऊर्जा को वहां से एक्टिव करना शुरू किया था, जिसका आज नेशनल लेवल पे आगाज हुआ। यस मैम। तो वो प्रवचन वो आगाज था आज का। कैसे हमारे मतलब कितने कितने साल में प्रयास करके गुरु मंडल ये काम कर रहा है, और हमारा एक प्रयास कितना कुछ कर सकता है ये दिखा रहा है। यस, यस मास्टर्स। सभी आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन, आत्मबंधन। थैंक यू मैम, देर से जुड़ी, चलते फिरते कर पाई, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
यस प्रिया जी, रेखा गुप्ता जी, अगर आप बाहर आ चुकी हैं तो शेयर कर लें आप भी। मैम नमस्ते, आ गई मैम। यहाँ पर ना गणपति का विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, सुन नहीं रहा। ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट मास्टर्स रेखा गुप्ता जी। थैंक यू मैम। मेरे सामने ना बहुत सारी आकृतियां बनती गई और जाती गई। आज कभी कोई देवी की, कभी देवताओं की। क्या होगा अगर किसी व्यक्ति हर वो चीज होती जा रही है जो मुझे चाहिए, ऐसे लग रहा है सब चीजों में। और मैम एक चीज और, एक्सेप्ट सुबह से ना बहुत हो रहा है कि मुझे हर चीज को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। अंदर से आ रहा है। सुबह में मतलब बैठी थी तो भी रो रही थी इस चीज के लिए कि मुझे एक्सेप्ट करना सिखा दो, मुझे एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब ये चीजें आने लगी है मैम, समझ में आने लगा है, क्वेश्चन आने लगे हैं मैम। थैंक यू मैम। एक्सेप्ट करना सिखा दो मैम। ये बात मैंने ना दीदी से भी बोली कि एक्सेप्ट करना सिखा दो मुझे भाई, कोई भी। ये आज ग्रुप में भी हुई बात कि एक्सेप्ट करना सिखा दो। यस, धीरे धीरे हो जाएंगे, हम सब तैयार हो जाएंगे। यस बिल्कुल होंगे। यस थैंक यू ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? यस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस जब भी थोड़ा सा भी अपने अंदर डीमोटिवेट होने लगो तो एक ही बात करनी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर वो पत्थर पर निशान डाल सकते हैं ना, तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हम भी उस भाव में आ ही जाएंगे। यस है ना? एक रस्सी पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो जी हमारा बार बार किया गया अभ्यास हमें उस अवस्था में ला ही देगा। जी मैम कोशिश है अभी मैम, बस हर चीज को है ना। थैंक यू उदास चिंता कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई ट्राई ट्राई, बार बार रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कितनी बार 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 करेंगे, करते चलेंगे, है ना? जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मैम, लव यू लव यू। थैंक यू। यस मास्टर्स, चलें। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मैम। हाँ जो जी। आज सुबह मैम ने वो लगाया था माँ अम्बा वाला, वो मिल सकता है क्या? देखूंगी मैं, क्योंकि आज मैंने सुबह मेडिटेशन नहीं किया था। मैं बात का तो सारा सुन चुकी हूँ, मेडिटेशन में अब करूंगी, तो मैं सुनूंगी, अगर मुझे मिल पाया तो दे दूंगी। वो पहले उसमें था जो देवी सर्कल वाला था ना हमारा, देवी सर्कल वाला फिर जो तो होता होगा, था। वो तो माँ है मेरे अम्बा, पास। हाँ वो ललिता तो देवी। है मेरे पास, हाँ वो तो है। अब मेरे पास से वो मिस हो गया, पहले मैं लगा के करती थी, अब तो मैं जब से इधर जुड़ गई तब से बंद हो गया। अगर हो तो एक बार आप भेज दें। भेज दूंगी। ओके, थैंक यू, लव यू। थैंक यू, लव यू।